हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार और स्वागत है आपका इस सेशन में। तो आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं और आपके सिलेबस के अनुसार हम दो टॉपिक पढ़ना है हमें, जो मेनली दो टॉपिक ही पढ़ना है हमें, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप यदि फोकस्ड करोगे तो आपका सारा सवाल इस क्वेश्चन इससे आपका सॉल्व हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल का ही डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन आप ऐसा बोल सकते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, an algebraic expression fx of the form a naught plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 plus an plus an x to the power n। ठीक है। और यहाँ पे जो a नॉट, a1, a2, a3, an, ये क्या है? एक a नॉट, a1, a2, a3, an, ये सब क्या है? सब रियल नंबर है। ठीक है। और ये जो x आपको दिख रहा है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए? ये जो x है, x टू द पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब, ये हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। इतना में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना है, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आसान है। ये क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एन algebraic एक्सप्रेशन। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x का क्या है? 2 है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्या हम लोग को पढ़ना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखते क्या होता है। क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आप थोड़ा सोच रहे हैं तो सोचिए, थोड़ा बताइए कि क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत आसान टॉपिक है। सिर्फ ऐसा लगता है कि सुनकर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा बताइए क्या हो सकता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
चलिए मैं ही बताता हूँ आप लोग को। तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज़ कहीं कहीं पे आपको इसका अल्टरनेटिव रूट्स भी लिखा मिल सकता है आप लोग को, ये दोनों सेम होता है। तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे? अ रियल नंबर, मान लीजिए a है, ठीक है। अ रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx। ऐसा बोल रहे कि एक रियल नंबर a है जो कि जीरो है पॉलिनोमियल fx का। दैट मीन्स कि fx में a पुट करेंगे तो ये क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में यदि उसका जीरोज वैल्यू a पुट कर देंगे तो हमें जीरो मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना हार्ड टॉपिक में से नहीं है। और अब चलिए नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक दो बात बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मैंने क्या बोला? रूट्स, या आप इसको जीरोज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हूं मैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका रिलेशन क्या होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल? कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और ये माइनस बी बाई ए क्या है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई ए। और सी बाई ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि अब आप लोग को कभी हमेशा जीरोस दिया रहता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब मान के चलिए कि आपको कभी पहले से आपको जीरोस दिया हुआ है और आपको बोले कि आप इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो जैसे कि आपको मान कर चलिए कि 2 रूट दिया हुआ अल्फा एंड बीटा, और आपको बोल देगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, 2 रूट दिया हुआ मतलब कि क्या मतलब? उसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने दे दिया, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप जो भी कह सकते हैं, इसका क्या होता है? इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें क्या कीजिए, बस अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, इसमें आपको इक्वेशन मिल जाएगा। हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि हमें रूट्स निकालना होता था, अब रूट आपको दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, उससे इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ये उसका तरीका होता है। तो ये रहा आपका थ्योरी पार्ट। तो यहाँ तक तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अब जैसे कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या ऑप्शन है और आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो पहला ऑप्शन क्या है, 3x + 5, ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सी ऑप्शन क्या है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये डी क्या है, बता सकते हैं आप लोग? डी यहाँ पे ये एक कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जैसा आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो x का जो इंडेक्स होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2 का पावर -1 हो जाएगा। दैट्स मीन कि ये क्या हो गया, इसका जो ये x का इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसको क्या हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा इसका। मेरे हिसाब से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) = ax² - 3a - 1 x - 1, then the value of a। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2 क्या है, इसका जीरोज है, यही ना। दैट्स मीन कि आप यहाँ पे x के बदले इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो आपको क्या यहाँ से a का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? सिंपल, सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए मैं भी साथ साथ सॉल्व करता हूँ आपके। तो मैं क्या बताया कि अभी मैं बताया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो वैल्यूज दिया हुआ, ये क्या वैल्यू दिया हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ मान के चलिए, तो f(a) = 0 हो जाना चाहिए। इसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो f(a) का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस इक्वेशन में 2 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a × 2 का पावर 2 -3 × a - 1 × 2 - 1 = क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 4a -6a, ठीक है, +5 +6
-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ सॉल्व करते हैं तो -6 है और -4a -6 है, कितना हो जाएगा -2a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे -5 बाई -2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 5/2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 5/2। आप देख लीजिए, जहाँ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं वहीं से, चलिए इसको भी करते हैं। थोड़ा मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k, मतलब इस बार आपका a का वैल्यू कितना दिया हुआ, आपका a का वैल्यू -3 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस बार a का वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो फिर से वैसे ही करना है। तो क्या करना है इसमें, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x का इक्वेशन क्या आपका दिया हुआ है, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। तो इसमें क्या पुट करेंगे हम लोग a, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ -3, दैट्स मीन f ऑफ -3 इक्वल टू -3 किसके जगह पे पुट करना हमें, x के जगह पे, k-1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, और कुछ कुछ चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे k-1 इसको किसके इक्वल टू करना था, 0 के। अब और ये -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस k इंटू -3 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 9k -9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 9k माइनस 3k कितना हो जाएगा 6k -9 और प्लस 1 -8 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/6। इधर -8 इधर आएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आने पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन क्या इसका सही होगा, ए। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख ले, यहाँ पे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ था कि एक जीरो उसका क्या है -3 है। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि यदि एक जीरो -3 दिया हुआ है तो इस इक्वेशन में पुट कर देने से मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। बस देख लीजिएगा आप, यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सॉल्व कीजिए आप लोग भी। इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 3x² - 2kx + 2m, देन द वैल्यू ऑफ k एंड m आर। बताइए। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, इसमें 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करना हो सकता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है यहाँ पे इस पर क्या दिया हुआ, 2 और 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि 2 आपको जीरो दिया। मतलब इस इक्वेशन में एक बार 2 पुट करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए, एक बार 3 पुट करेंगे तो 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं पुट करके। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² - 2kx + 2m, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ। और जीरोज और पॉलिनोमियल क्या क्या है आपका, 2 and 3 है। तो इस इक्वेशन में एक एक करके हम लोग पुट कर देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस इक्वेशन को fx। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग fx मान लेते हैं। तो पहला रूट क्या है, f of 2, तो f of 2 को पुट कर देते हैं x के पर 2। तो 3 × 2 का पावर 2 - 2 × k का 2 + 2m, 3 × 4 - 4k + 2m। आपको पहले बताए थे कि f of 2 पे क्या होगा, ये 0 हो जाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 4k + 2m। तो ये 12 इधर आता है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, 4k - 2m = 12। 4k को इधर भेज दिए, 2m को भी इधर भेज दिए और 12 इधर ही रहने दिए। ठीक है, अब देखिए एक और आपका नेक्स्ट क्या है, f of 3। अब क्या इक्वेशन पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। f of 3 = क्या हो जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर - 2k × 3 + 2m। क्या हो जाएगा यहाँ से, 2m। अब क्या करेंगे इसके आगे, 3 × ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -6k हो जाएगा + 2m हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 27 - 6k + 2m। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसे, 6k - 2m = 27। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को साथ में पहले लिखते हैं। 4k - 2m = 2 और 6k - 2m = 27। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, माइनस, तो ये -2k और इधर से क्या आ जाएगा, -15। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो k = 15 बाई
15/2। तो में होना चाहिए k 15/2। तो इस हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए हमारा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको यदि फाइंड करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में क्या कीजिए आप, 4k - 2m = 12। तो किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू को, k का वैल्यू पुट कीजिए, आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। ये आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x - 7p + 3 = वैल्यू ऑफ p निकालना है। तो इसमें भी लगभग सेम ही करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? f of x = f of -4 = 0। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? तो बस पुट करिए इस इक्वेशन में, आपको p का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या x का वैल्यू क्या पुट करना है इसमें हम लोग को? -4। तो -4 इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस -7p - 3 = 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24 - 3 मतलब 21 -7p = 0। तो 7p = 21, तो p = 3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन बी लीनियर। क्वाड्रेटिक कब होगा? वो 1 पॉइंट पे करेगा तो लीनियर, 2 पॉइंट पे करेगा तो क्वाड्रेटिक, 3 पॉइंट पे करेगा तो क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4x + 1 इज 2 + √3, देन द अदर विल बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा अलग है ये, और सबसे अलग है। थोड़ा सोचिए कैसे करेंगे इसे। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है? यदि किसी इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। चलिए मैं बताता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² - 4x + 1 ये तो आपका गिवन है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? x² ax² + bx + c। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -4 हो जाएगा, और c का वैल्यू 1। तो सम ऑफ, तो इसमें पुट कीजिए फिर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b/a मतलब b का वैल्यू कितना दिया? -4। तो -4 मतलब 4/1। और आपको एक रूट दिया हुआ है, मतलब मान के चलिए कि अल्फा का वैल्यू आपको 2 + √3 दिया हुआ है। तो आप इसमें पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3। तो अल्फा प्लस, तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 + √3 प्लस बीटा
4/1। तो क्या हो जाएगा, बीटा को इधर ही रहने देते हैं, तो 4 माइनस 2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो क्या क्वेश्चन में पूछा था, दूसरा रूट, द अदर जीरो, तो अदर जीरो क्या हो जाएगा इसका 2 माइनस √3। मैं माना पहले इस क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरोस है, ठीक है ना, अल्फा बीटा इसका जीरोस है, और उसमें अल्फा आपको ये गिवन था। तो आपको ये था कि अल्फा, मैं पहले ही शुरुआत में बोला कि इसका रूट मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है, और जिसमें आपका अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 प्लस √3 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या था, बीटा ही निकालना था ना। तो हम जानते थे कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो इसमें ये चीज़ पुट किए, यहाँ से हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से ये कंपेयर किए, और फिर यहाँ से हम लोग क्या किए, बीटा का वैल्यू निकाल लिए। आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन है f(x) इक्वल टू abx प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है। abx² प्लस b² माइनस ac(x) माइनस bc, ठीक है। आप देखिए कि इसमें किस किस में कुछ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो मुझे दिख रहा है कि ये और ये में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ठीक है, x कॉमन आ रहा है। तो abx² माइनस ac(x) प्लस b² माइनस bc। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, a और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा bx माइनस c, और यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से bx माइनस c हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से bx माइनस c कॉमन आएगा, तो ax प्लस b एक बचेगा, और इधर क्या बचेगा bx माइनस c। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने वाला है, मतलब ये दोनों रूट को क्या कीजिए, आप दोनों को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस b/a, और इसको इक्वेट करेंगे bx माइनस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा c/a, तो यहाँ से x का वैल्यू c/a आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड gx इक्वल टू इतना, px इज ए फैक्टर ऑफ gx, मतलब इसका मतलब बोलने मतलब है कि px gx का फैक्टर है। तो ये जो px इक्वल टू x माइनस 1 दिया है, इसको कुछ मत कीजिए, आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी ये 1 जो है इसमें पुट कर दीजिए आप, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सही बोल रहा है, हाँ इसका होगा रूट। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।